हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए कल 400 पॉइंट मार्केट गिरा था क्योंकि खुला ही 400 के आसपास था। ठीक है, 425 के आसपास का हाई बनाने के बाद सीधा सीधा नीचे 23,025 के आसपास क्लोज किया था। कल की मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तब जाके निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपको ओवरसोल्ड जोन में आया था 0.8 के नीचे, 0.772 के लेवल के आसपास, और आज सिर्फ 150 पॉइंट की तेजी हुई। वो भी 150 पॉइंट भी आप नहीं गिन सकते क्योंकि खुला ही 100 पे था। खुलने के बाद नीचे 22,980 का लो बनाया और एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आ गए, इस कारण से थोड़ा बाउंस बैक करके 23,155 रुपए के लेवल पे क्लोजिंग आई। ठीक है, मतलब कुल मिला के 150-170 पॉइंट का मोमेंटम था आज के पूरे दिन में, और सिर्फ 150 पॉइंट ही काफी थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आप देख लीजिए, कल की एक्सपायरी से पहले 0.872 के लेवल पे क्लोज हुआ है, यानी कि आपका ओवरसोल्ड जोन से सोल्ड जोन में आ चुका है। तो यही क्लियर पिक्चर समझ में आ रही है कि 400 पॉइंट गिरा के पुट कॉल रेशियो को स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में लेके आए, और आज सिर्फ 150 पॉइंट रिकवर करके पुट कॉल रेशियो को फिर से सोल्ड जोन में लेके चले गए। मतलब तैयारी अगेन मार्केट को फिर उस लेवल से गिराने की चल रही है। और इस तेजी को देख के बहुत सारे लोग आज ट्रैप हुए होंगे कि अरे 23,000 का लेवल नहीं टूटा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यही परेशानी इस मार्केट में दिखी है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो तो 0.67 यानी कि ओवरसोल्ड जोन में ही चल रहा है पिछले कई दिनों से। इंडिया विक्स 17 के नीचे 16.77 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो यही बस थोड़ा बहुत ठीक ठाक सा है कि ठीक है, 1.5% की गिरावट के साथ 16.77 पे क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। चलिए, ग्लोबल मार्केट में तेजी है। डाउ जोन्स आपका 100 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा है, एसएनपी आपका 43 पॉइंट, नैस्डैक आपका 227 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट में मिला जुला सा ही रुझान है, कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, और एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव, कुछ इंडाइसेस नेगेटिव है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए, कैश मार्केट में तो क्लियरली एफआईज आज भी 4,026 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही है, डीआईज 3,640 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 971 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 50,125 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। तो ये नेगेटिविटी है कहाँ, ये देख लीजिए। 40,987 कॉन्ट्रैक्ट ये नेगेटिव कहाँ है, सिर्फ निफ्टी में, क्योंकि कल है निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी अगेन। उससे पहले एफआईज ने क्लियरली दिखा दिया कि उनका मूड माहौल इंडेक्स को लेके क्या चल रहा है। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि 1781 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शंस में 1587 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव है। आज आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि दिन भर में आज क्या हुआ। तो देखिए, एग्जैक्टली कल की वीडियो में अगर आप लोगों ने ध्यान से उस वीडियो को देखा होगा तो ओपनिंग रेंज मैंने यही दी थी, 23,050 से 100 की, और 100 का लेवल हमारा मेक और ब्रेक का था। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो का प्राइसेस दिख रहा होगा। 23,099 पे मार्केट खुला, यानी वही 23,100 के लेवल पे। हाई था 125 127 का। ठीक है, आज का ये हाई जो आपको दिख रहा है 169 का, एंड ऑफ द डे बना है। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आने के बाद जब मार्केट खींचा था तब ये थोड़ा सा ऊपर बाउंस किया था। नीचे लो 981 का। तो 23,100 के बिलो जिन लोगों ने भी शॉर्ट किया, ये 23,000 का पहला टारगेट था, ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट उनको आराम से मिला होगा, सिर्फ कल का वीडियो फॉलो करके। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं। ये देखिए, मार्केट ने खुलते ही क्लियर इंडिकेशन दे दिया था कि ये लेवल में नहीं तोड़ रहा। ठीक है, यहाँ पे हाई 127 का, यहाँ पे देख लीजिए 122, 125, यहाँ पे 124, लगातार उसी रेंज में मार्केट ने अच्छा खासा टाइम पास किया। ठीक है, और यहाँ पे एक अटेम्प्ट किया, लेकिन जैसा कि मैं कहता हूँ ये 50 EMA का लेवल देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर क्लोज कर देता या सस्टेन कर लेते 10-15 मिनट, तो हम मान सकते थे कि हाँ ब्रेकआउट आ गया, मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन वही से रेजिस्टेंस फेस किया। हालांकि मैंने तो इसी लेवल से, ये जो आपको दिख रहा है ना 122 और 125 का, यहीं पे डबल टॉप देखते हुए, क्योंकि हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए 5 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल डबल टॉप बनाए थे, तो यहाँ से सेल करना तो बनता था। ठीक है, 3 पॉइंट की रेंज में मिल भी गया था। उसके बाद देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, जहां हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट, और यहाँ से लिया था एक बाई का ट्रेड। एंड ऑफ द डे आराम से मार्केट ने यहाँ बनाया डबल टॉप, जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट करके आज का ट्रेड निफ्टी में क्लोज कर दिया था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रीमियम बहुत कम थे आज। इवन मतलब 23,000 का भी अगर आप कॉल पुट देखते
तो प्रीमियम अच्छे थे, 50-60 रुपए में आराम से मिल रहे थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी और मोमेंटम भी अच्छा मिला। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी प्रीमियम कम रहते हैं तो मोमेंटम बहुत कम होता है, लेकिन आज ठीक था मार्केट। तो यहाँ मैंने आपको टाइमिंग दिखा दी, घर पे भी देख सकते हैं। 9:35 9:40 की कैंडल थी। यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 981 986 एग्जैक्टली 5 पॉइंट की रेंज में मिल गया। टाइमिंग है 1:40 और 1:45 की कैंडल का। ठीक है, तो वही 125 122 का लेवल आ रहा है, तो 120 से मान लीजिए शॉर्ट किया, यहाँ पे 980 पे बुक किया, तो 200 पॉइंट का ये प्रॉफिट स्ट्रेट फॉरवर्ड निफ्टी में हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। ठीक है, और उसके बाद वही 980 के आसपास से बाई किया। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए, 169 165। टाइमिंग बता देता हूँ, 3:10 3:15 की कैंडल। ठीक है, तो 980 से बाई किया था, 170 के आसपास बुक किया, तो आपका वही 190, सॉरी हाँ 190 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे हमने जनरेट किया था। ये थोड़ा सा गलत हो गया ना, 120 से शॉर्ट किया था, 980 पे बुक किया, तो 120 और 20 140 पॉइंट होता है। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं एक्चुअल में ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ, देखिए, तो इसलिए फ्यूचर्स के पॉइंट इतना ध्यान नहीं रहते। फिर भी बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप देखेंगे तो आराम से आज के ट्रेडिंग सेशन में 290 प्लस 40 330 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया था निफ्टी में। और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 23,000 के बिलो शॉर्ट किया, 23,100 के बिलो 23,000 का टारगेट उनको आराम से मिला, तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। ठीक है, कैसे बता देता हूँ फिर से एक बार, जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए, कि ये मेरा कॉस्ट देखिए, मैंने ये दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ। अगर जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की, उससे पहले भले ही नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर ये दोनों कैंडल का बॉटम मेरा ब्रीच हुआ किसी भी कैंडल के थ्रू, तो मैं अपने कॉस्ट के आसपास ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न ही फेल हो जाएगा डबल बॉटम का, जिसके देख के मैंने बाई का ट्रेड लिया है। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 330 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पर, देख लेते हैं कि अब कल के लिए क्या। क्योंकि देखिए ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन बहुत खास नहीं है। डाउ जोन्स का 100 पॉइंट बढ़ना यहाँ से कोई बहुत बड़ी तेजी ऐसी तो बातचीत है नहीं मार्केट में। ठीक है, तो ओपनिंग की रेंज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, कि कहाँ खुलता हुआ मार्केट दिख सकता है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग की रेंज बन रही है ना, वो बन रही है 23,100 से लेके 150 की। इसी रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल आपको मार्केट खुलता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, आपके लिए अब जो मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा ना, वो रहेगा 23,150 का। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट के चार्ट में तीन लगातार कैंडल्स 5 मिनट्स के चार्ट में अगर 150 के ऊपर क्लोज करते हैं, नीचे क्लोज नहीं कर पाते, तो हम फिर एक बाई का ट्रेड यहां से ले लेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे फिर 23,240 का पहला टारगेट, और 23,320 का रहेगा आपका सेकेंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में छोटा सा आप 23,100 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं आपको हमेशा समझाता हूँ, देखिए हर एक वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद किस साइड मार्केट मूव करने वाला है, उस साइड का आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि किस तरफ मार्केट का मूव आने वाला है। सही एनालिसिस करके एक सही ट्रेड बना के एक अच्छा प्रॉफिट बुक करके ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस ट्रेड को, उसके प्रॉफिट को अपने घर लेके आना चाहिए। हमारे सिर्फ इतना ही काम होता है। तो अगर 23,150 के नीचे 5 मिनट्स के चार्ट में तीन लगातार कैंडल 150 के नीचे क्लोज कर देते हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पाते, तो फिर हम यहां से शॉर्ट का ट्रेड बना लेंगे। पहला टारगेट 23,030 और दूसरा टारगेट होगा 22,910 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 23,200 पे मेंटेन करेंगे। क्लियर है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। जिस किसी को भी
0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए मैं एंड ऑफ द डे डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। ऊपर की तरफ कल का पहला टारगेट होगा 240 का पहला, क्योंकि ओपनिंग की रेंज है 100 से लेके 150 की, में एक और ब्रेक का लेवल 150 का रहेगा, और अगर ये टूटा तो फिर 320 तक के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? बात कर लेते नीचे की। तो वैसे तो देखिए 23,000 का ही सपोर्ट जोन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सपोर्ट जोन से 10-20 पॉइंट पहले ही मार्केट बाउंस कर देता है, इसलिए मैंने आपको 23,030 का पहला टारगेट दिया है। लेकिन हाँ, अगर ये टूटा तो फिर आपको आराम से 910 का लेवल निफ्टी में देखने को मिल जाएगा। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया, क्योंकि बैंक निफ्टी ने बहुत सही काम किया। देखिए कल के वीडियो में ओपनिंग की रेंज एग्जैक्टली हमने 700 से 800 की दी थी, ठीक है। 689 पे बैंक निफ्टी खुला और खुलने के बाद 740 के आसपास का हाई बनाया था, तो सबको 700 के लेवल के बिलो शॉर्ट करने का मौका मिला, क्योंकि 700 के ऊपर टिका तो नहीं, सिर्फ 740 का हाई था। 700 के बिलो जिन लोगों ने शॉर्ट किया 400 से लेके 100 के हमारे टारगेट से, यानी कि 600 पॉइंट का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में उन लोगों को मिला जिन लोगों ने सिर्फ कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 5 मिनट्स की चार्ट है, ये 9:15 पे ये खुला, बैंक निफ्टी 741 का है, आपके सामने देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाई 722 708। बैंक निफ्टी में हम वैसे भी 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, और लगातार देखिए खुलने के बाद से ही बैंक निफ्टी ये 50 EMA के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट कर रहा था। कोई भी कैंडल उसके ऊपर निकल के क्लोज नहीं कर पाई। एक ही कैंडल थी जो ऊपर निकली थी वैसे भी, लेकिन क्लोजिंग इसने भी नहीं किया, तो क्लियर था। और यहाँ पे आराम से देखिए 722 और 708 कितना पॉइंट होता है, ये 14 पॉइंट। 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, एग्जैक्टली 14 पॉइंट की रेंज पे हमें डबल टॉप एंड डबल बॉटम मिल गया था, तो 720 के आसपास से या 700 के आसपास से शॉर्ट किया, और यहाँ पे आप आराम से लो चेक कीजिएगा 115 98, और यहाँ पे देखिए 122 103, मतलब वही लगातार 48,100 के आसपास कितने देर मार्केट 1:40 से लेके 2:05 तक, मतलब 25 मिनट मार्केट आपका आराम से 48,100 के आसपास, जो कि हमारा टारगेट जोन था। लो तो देखिए 74 तक का था, लेकिन हमारा टारगेट तो 100 तक का था। आराम से 700 से शॉर्ट किया, यहाँ पे 100 पे बुक किया, और यहाँ पे साथ में पैटर्न भी बना हमारा डबल बॉटम का, ठीक है, मल्टीपल बॉटम से वैसे तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली डबल टॉप से हमने शॉर्ट किया था, और यहाँ पे डबल बॉटम देखते हुए पोजीशन एग्जिट करके एक बाइक का ट्रेड बनाया था। और यहाँ पे आपके सामने एंड ऑफ द डे देखिए यहाँ पे डबल टॉप बना था, जहां हमने ये बाइक की पोजीशन एग्जिट की, और यहाँ पे अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी, ठीक है। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला यहाँ पे देखिए दिखाई दिया मैंने आपको। 700 के आसपास से शॉर्ट किया था, 100 के आसपास बुक किया तो 600 पॉइंट यहाँ पे मिला था, और यहाँ 100 के आसपास बाई किया था। यहाँ पे टॉप दिखा देता हूँ, टॉप देख लीजिए 781 772, ठीक है, मुश्किल से 11 पॉइंट। तो 100 के आसपास बाई किया था, 780 पे बुक किया तो 680 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ मिला था। तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल पैटर्न आपको कोई भी देगा, या कोई कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी आप उठा के देख लीजिए, वो भी इतनी अच्छी एक्यूरेसी आपको नहीं दे सकता। बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न 1280 पॉइंट का प्रॉफिट हमने जनरेट किया, और वही जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 700 के बिलो शॉर्ट किया, 100 पे बुक किया, उनको 600 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। इसीलिए मैं कहता हूँ देखिए, ये वीडियो फॉलो करके भी आप पैसा बना सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न आप सीख जाते हैं तो उससे डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट आप अपने खुद के एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं, वो भी डेली वाइज। आपको कहीं झांक के इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी इसमें भी लागू होती है, देखिए, ठीक है। वही सेम चीज कि मैंने यहाँ पे या टॉप वाला बता देता हूँ कि इन दोनों कैंडल का टॉप देख के मैंने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई। कोई भी कैंडल 5 मिनट के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, कोई भी कैंडल अगर मेरे दोनों कैंडल के टॉप को ब्रीच करेगा तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा, यही मेरा कॉस्ट प्राइस है,
और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात हो गई आज की कि जिसने पैटर्न फॉलो किया उसको 1280 पॉइंट मिले, जिसने वीडियो फॉलो किया उसको 600 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। आ जाते हैं डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी का क्या व्यू बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यही रेंज रहेगी, 724 से बंद हुआ है और ग्लोबल मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पोटेंशियल तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यही सेम चीज जो कल के वीडियो में हमने रखी थी ना रेंज, वही सब कुछ लेवल्स और रेंज सेम रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ओपनिंग रेंज 48,700 से लेके 800 का ही रखेंगे। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल वही 48,700 पे ही रखेंगे। तीन वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे कि खुलने के बाद अगर 700 के ऊपर 9:15 से 9:30 के टाइम फ्रेम में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर टिक जाते हैं तो बाई का ट्रेड बनाएंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप कीजिएगा 48,950 का पहला टारगेट, और 950 से 49,000 का जोन अगर पार करता है तो 49,250 का सही रहेगा आपका सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस छोटा सा आप लोग 48,540 पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, और अगर 700 के नीचे जैसा कि आज हुआ 700 के बिलो अगर 9:15 से लेकर 9:30 तक तीन कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर नीचे क्लोज कर रहा है 5 मिनट्स के चार्ट में, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है तो फिर हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट आपका रहेगा 48,400 से लेके 48,100 तक का, और स्टॉप लॉस इस केस में आप 48,860 पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी का लेवल हो गया, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए चार्ट में ऑलरेडी मार्क है क्योंकि मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम लेवल। जब तक अब इस रेंज को नहीं तोड़ रहा बैंक निफ्टी तब तक हम इसी लेवल में बैंक निफ्टी को मूव करते हुए दिखेंगे, तो इसी लेवल के अकॉर्डिंग हम वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। कोशिश कीजिए इन लेवल्स को प्रॉपर फॉलो करके भी अगर आप लोग वर्कआउट करते हैं ना तो भी एक अच्छा डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी मानिए तो अगर आप सीख लेंगे तो आप लोगों के लिए ही ज्यादा बेहतर है। जिन लोगों को सीखने का मन है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है मेरा 9685507585। किसी को भी अगर ज्वाइन करने की इच्छा है तो 1 मंथ का हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। पूरी डिटेल्स की हम क्या क्या सिखाते हैं, क्या प्राइसिंग होती है, एवरीथिंग मैं आप लोगों को बता दूंगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, वहां मैं आपको पूरी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा और आराम से चीजें डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।